बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने कोआगुलेशन वाला टॉपिक कवर किया था। आज हम आगे इसको देखते हैं कोआगुलेशन के बारे में। वो कहता है कोआगुलेशन सिलेक्शन। कोआगुलेशन, अब ज़ाहिर सी बात है जो कोआगुलेंट होते हैं उनको किसी ना किसी बेस पे सिलेक्ट किया जाता है कि अगर पानी के अंदर मिट्टी है तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सा कोआगुलेंट यूज़ होगा, या कोई और केमिकल आ जाता है पानी के अंदर, या कोई और वेस्ट है तो उसके लिए कौन सा कोआगुलेंट यूज़ होगा। हर जगह एक ही कोआगुलेंट तो नहीं यूज़ हो सकता, इसलिए वो कहता है द चॉइस ऑफ कोआगुलेंट केमिकल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड टू बी रिमूव्ड। जो हमने पानी के अंदर या किसी और जो लिक्विड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स रिमूव करने हैं, उन पार्टिकल्स की बेस पे हम कोआगुलेंट चूज़ करते हैं, कोआगुलेंट सेलेक्ट करते हैं कि ये कोआगुलेंट जो है ना इस सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव कर सकता है। रॉ वाटर कंडीशंस, जो हमारे पास पानी है उसकी क्या कंडीशन है, उसका क्या टेम्परेचर है, प्रेशर है, पीएच है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है, उस सारी बेस पे हम इसको देखते हैं। कि उसके बाद है फैसिलिटी डिज़ाइन। हमारे पास जो डिज़ाइन है वो कौन सा है, कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, एंड कॉस्ट ऑफ केमिकल। अब जो केमिकल हमारा यूज़ होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कोआगुलेंट शुड बी मेड विद जार टेस्टिंग एंड प्लांट स्केल इवेल्युएशन। अब आखिर में जो सिलेक्शन की जाती है कोआगुलेंट की, वो जार टेस्टिंग के ज़रिए और प्लांट सिलेक्शन इवेल्युएशन के ज़रिए की जाती है। प्लांट सिलेक्शन स्केल इवेल्युएशन, सॉरी, प्लांट स्केल इवेल्युएशन क्या होता है कि अगर हमने मतलब कितना बड़ा प्लांट है और उस प्लांट के मुताबिक हमें कितना कोआगुलेंट चाहिए होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, इस सारी चीज़ों को हम देख के जो है ना कोआगुलेंट को सिलेक्ट करते हैं। कंसीडरेशन मस्ट बी गिवन टू रिक्वायर्ड एफ्लुएंट क्वालिटी। जो एफ्लुएंट है या जो आखिर में पानी बच जाएगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है। उसमें आया कि वो पार्टिकल्स, मज़ीद भी कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद होंगे या नहीं होंगे। इफ़ेक्ट अपॉन डाउन स्ट्रीम ट्रीटमेंट प्रोसेस परफॉर्मेंस। डाउन स्ट्रीम मतलब जो निकल के आएगा पानी, एक तो हमने फीड किया है ना, फीड करने के बाद उसको कोआगुलेंट के साथ ट्रीट किया है, हमने वेस्ट निकाल लिया। वेस्ट निकालने के बाद जो पानी बचेगा, जो पानी रिमूव करेंगे हम, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसको किस तरह से डिस्पोज़ किया जाएगा, उसको डिस्पोज़ करने पे कितनी कॉस्ट आएगी, कौन सा मेथड अप्लाई होगा, उसको हैंडल करना आसान होगा, मुश्किल होगा, इन सारी चीज़ों पे हम इन सारी चीज़ों को हम कंसीडर करके जो है ना कोआगुलेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन किसे कहते हैं? फ्लॉकुलेशन में ये होता है कि जब कोआगुलेंट में स्मॉल पार्टिकल स्लाइटली जो फ्लॉक्स बन गए हैं, ठीक है, उन फ्लॉक्स का साइज़ थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ किया जाता है। इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि उनका साइज़ बढ़ने की वजह से वो इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे। फ्लॉकुलेशन ए जेंटल मिक्सिंग स्टेप। जेंटल मतलब आसानी से, आराम से, आहिस्ता से मिक्स किया जाता है फ्लॉकुलेशन में। इंक्रीजेज द पार्टिकल साइज फ्रॉम सब माइक्रोस्कोपिक माइक्रोफ्लॉक टू विजिबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब हमारा पहले तो था कि वो जो हमारे माइक्रोफ्लॉक्स बने थे वो नेकेड आई से, मैंने आपको पहले बताया था, नज़र नहीं आ रहे थे। अब फ्लॉकुलेशन में क्या होगा कि वो इतने बड़े साइज़ की में हो जाएंगे कि हमें आम आंख से भी नज़र आएंगे, माइक्रोस्कोप लगाने की या किसी और चीज़ से हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही नज़र आना लग जाएंगे। माइक्रोफ्लॉक पार्टिकल्स कोलाइड। माइक्रोफ्लॉक जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड, मिलना, आपस में मिलते हैं, काजिंग देम टू बॉन्ड टू प्रोड्यूस लार्ज विजिबल फ्लॉक्स कॉल्ड पिन फ्लॉक्स। अब जो उन मिनी फ्लॉक्स को मिला के बने हैं या माइक्रो फ्लॉक्स को मिला के बने हैं, उनको क्या कहेंगे हम? पिन फ्लॉक्स। अब वो आम आँख से नज़र आने लग गए हैं। फ्लॉक साइज कंटिन्यूज टू बिल्ड विद एडिशनल कोलिजन्स एंड इंटरेक्शन विद एडेड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स या कोआगुलेंट और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब जो हमने कोआगुलेंट डाले हैं उनके साथ वो मज़ीद मिक्स होते जा रहे हैं और बड़ा साइज़ जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स का वो बनता जा रहा है, बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, साइज़ बढ़ता जा रहा है। माइक्रोफ्लॉक्स आर फॉर्म्ड एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। अब जो पहले था माइक्रो, MICRO, माइक्रो मतलब छोटा, अब है मैक्रो, MACRO। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। छोटे पार्टिकल्स बने हैं, उसके बाद पिन फ्लॉक्स बने हैं, पिन फ्लॉक्स के बाद
फिर जब बने आखिर में माइक्रोफ्लॉक्स, बड़े पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ गया है। कोआगुलेंट एड्स भी उनको कहते हैं, कॉल्ड कोआगुलेंट एड्स, मे बी एडेड टू हेल्प ब्रिज बाइंड एंड स्ट्रेंथ द फ्लॉक, एड वेट एंड इंक्रीज सेटलिंग रेट। अब जाहिर सी बात है जितने बड़े हो गए हैं तो सेटलिंग रेट भी उसका इंक्रीज हो गया है। वंस फ्लॉक हैज़ रीच्ड इट्स ऑप्टिमम साइज एंड स्ट्रेंथ, वाटर इज रेडी फॉर सेडिमेंटेशन। अब जब जो फ्लॉक्स हमारे इनफ साइज के, इतने साइज के बन गए हैं कि वो इजीली जो है ना सेडिमेंट हो सके हैं, सेडिमेंटेशन बैठ जाना पार्टिकल्स का आसानी से, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे बैठ जाना सेडिमेंटेशन कहलाता है। वो आसानी से नीचे अगर सेडिमेंट हो सकते हैं, इससे मतलब हमारा जो है ना काम कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट सेडिमेंटेशन के स्टेप की तरफ जा सकते हैं। डिज़ाइन कॉन्टैक्ट टाइम्स फॉर फ्लॉकुलेशन रेंज फ्रॉम 15 to 20 मिनट्स। अब हमारा जो फ्लॉकुलेशन का टाइम है वो 15 मिनट से 20 मिनट से 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। एंड फ्लॉकुलेशन रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन टू द मिक्सिंग वेलोसिटी एंड अमाउंट ऑफ मिक्स एनर्जी टू प्रिवेंट फ्लॉक फ्रॉम टीयरिंग अपार्ट और शेटरिंग or shearing. The mixing velocity and the energy are usually tapered off as the size of flock increases. जिस तरह वो साइज बढ़ता जाता है, एनर्जी जो है ना वो हटा दी जाती है, या फ्लॉक जो हमारे कोआगुलेंट है उनको रिमूव कर लिया जाता है। Once flocks are torn apart, it is difficult to get them to reform to their optimum size and strength. अगर वो फ्लॉक्स हमारे बनने के बाद torn apart मतलब अलग-अलग हो गए हैं, तो हमें फिर इसको रिफॉर्म करना उस साइज़ तक और उस स्ट्रेंथ तक मुश्किल हो जाता है। द अमाउंट ऑफ ऑपरेटर कंट्रोल अवेलेबल इन फ्लॉकुलेशन इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द टाइप एंड डिज़ाइन ऑफ द इक्विपमेंट। अब ये जो फ्लॉकुलेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका इक्विपमेंट का डिज़ाइन कैसा है और उसकी टाइप कौन सी है। मुख्तलिफ टाइप के फ्लॉकुलेंट्स जो है ना फ्लॉकुलेटर यूज़ किए जाते हैं। ये आप लोगों को 3 जो है ना फ्लॉकुलेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक है प्रोपेलर फ्लॉकुलेंट, एक है टरबाइन फ्लॉकुलेंट, तीसरा है वॉकिंग बीम फ्लॉकुलेटर। तीनों में प्रोसेस सेम है, मिक्सिंग हो रही है, कोआगुलेंट्स भी हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है, और उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स भी मौजूद हैं। ये क्या करते हैं, ये इस तरह से ये ब्लेड्स जो है ना रोटेट कर रही हैं, और इसमें क्या है कि हमारा ये मोटर जो है इस एजिटेटर को ड्राइव कर रही है, ये इस तरह घूम रहा है और ये पानी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। माइक्रो फ्लॉक्स से हमारे पिन फ्लॉक्स बन रहे हैं। इस केस में भी ये अच्छी तरह सिर्फ मिक्सिंग कर रहे हैं इसमें, और कोई इसमें मज़ीद चीज़ नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग की बेस पे जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो कंबाइन होके बड़े पार्टिकल्स बनते जा रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी सेडिमेंटेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन इज़ अ फिजिकल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस यूजिंग ग्रेविटी टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम वाटर। सेडिमेंटेशन में आपको मैंने बता चुका हूँ कि जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। अगर आप पानी में कोई मिट्टी या इस तरह के पार्टिकल में पानी को रख देते हैं एक साइड पे, उसको मिक्स नहीं करते, तो वो क्या होंगे, वो पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और क्लीन वाटर बाकी रह जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। सॉलिड पार्टिकल्स entrained by the turbulence of moving water may be removed naturally by sedimentation in still water of lakes and ocean। अगर आप लेक्स और ओशन में से कोई पानी लेते हैं और उसको रख देते हैं सेटल करने के लिए हो गया, तो फिर वो क्या होंगे, आसानी से क्लीन हो जाते हैं। इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, बाकी क्लीन वाटर ऊपर आ जाएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर इसमें से कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी असाइनमेंट आप लोग तैयार रखें, नेक्स्ट मंडे वाले दिन आपने जमा करानी है, और जब हालात ठीक होंगे तो आप इंशाल्लाह आएंगे क्लास में, तो हार्ड फॉर्म में भी आप जमा कराएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।